सामान्य तौर पर हम और आप आजकल जब कड़ी धूप में बाहर निकलते हैं तो उमस और तपन का सामना करना पड़ता है। इस बाबत हम हमेशा से सुकून की तलाश करते हैं। इन गर्मियों में चिलचिलाती धूप जब हमसे दो दो हाथ करने की कोशिश करती है तो हम सुकून ढूंढते ढूंढते छांव की तलाश में चले जाते हैं। और प्रायः वो छांव हम सभी को प्रकृति की सुरम्य गोद में मिलती है। प्रकृति की सुरम्य गोद में मिलती है अर्थात वृक्षों के नीचे मिलती है, पेड़ों के नीचे मिलती है। लेकिन आम इंसान आजकल बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया है। आजकल उसका माइंडसेट भी बहुत कॉरपोरेट बेस्ड हो गया है। न मालूम क्यों इकोनॉमिकल माइंडसेट के बेस पर वो सरकारी जमीनों पर जो पेड़ लगे हैं उसको वो समाप्त कर देना चाहता है। न सिर्फ समाप्त कर देना चाहता है, उससे खुद से तो दो पेड़ लगते नहीं, वो दूसरे लगाए गए पेड़ों को भी समाप्त कर देता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वीडियो फ्रेम को आप जरा गौर से देखिए कि कितने हरे पेड़ काट करके यहाँ गिराए गए हैं। पेड़ों के कुछ हिस्से, कुछ टहनियां तो आपको दिख रही होंगी, लेकिन साहब वीडियो का एक हिस्सा मैं आपको आगे जब दिखाऊंगा तो उसे देख करके आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे। आप उस वीडियो के उस हिस्से में देखेंगे कि कैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लद करके पेड़ बेचा जा रहा है। और पेड़ कैसा? वो पेड़ है नीम का, वो पेड़ है जामुन का, वो है यूकेलिप्टस का। अब आप कहेंगे ये हो कहाँ रहा है, जरा पूरा मामला बताइए। दरअसल पूरा मामला मुफ्तीगंज ब्लॉक के मुर्तजाबाद का है, जहां मुर्तजाबाद के रहने वाले सर्वेश जो रामाश्रय चौहान के पुत्र हैं, उनके और उनके परिवार के एक सदस्य के द्वारा वृक्षों की कटाई चल रही थी और किसी ने इस बाबत सूचना डायल 100 को दे दी। जैसे ही डायल 112 आती है, काम को रुकवा दिया जाता है और इसकी सूचना जब रेंजर को होती है तो उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों को वहां भेजा। मुर्तजाबाद में पहुंचने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने गार्ड के साथ मौके का मुआयना किया तो उन्हें कुछ नीम, यूकेलिप्टस और उसके साथ साथ जामुन के पेड़ों की टहनियां कटी हुई मिली। बस उसके बाद क्या नाम लिख लिया गया, आखिर किसने कटवाया? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि साहब जमीन कैसी थी, जरा इसके बारे में भी बताएं। सूत्रों की माने तो कथित तौर पर यह जो जमीन है जिस पर पेड़ लगा हुआ है वो गाटा संख्या 287 की है और यह जमीन बंजर भूमि के नाम पर कथित तौर पर अंकित है। अब प्रश्न ये बनता है कि साहब आखिर इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सूत्रों की बात को अगर पुख्ता माने तो शायद कल वन विभाग के अधिकारियों ने जिन्होंने पेड़ काटा है उनको बुलाया है। क्या होगा सर्वेश का, क्या होगा दूसरों का, ये तो स्वराज तय नहीं करता, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति बने जहां पर वृक्षों की हरी कटाई कोई कर रहा है, हरे पेड़ों की कटाई कर रहा है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वृक्ष जब कट करके पड़े थे तो स्वराज समाचार की टीम ने मौके पर वहां पहुंच करके क्या कुछ देखा। नमस्कार।